के बारे में बताएंगे, यानी कि एक वचन सिंगुलर नंबर, द्विवचन ड्यूअल नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। ठीक है, तो वचन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो बताया ही है, एक वचन सिंगुलर नंबर हुआ, द्विवचन क्या हुआ, ड्यूअल नंबर हुआ, और तीसरा क्या हुआ, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। तो एक वचन पुल्लिंग शब्दों के आखिर में विसर्ग यानी कि 2 डॉट ऊपर नीचे लगते हैं। ठीक है, और उसमें छोटा आ लास्ट में निकलेगा एक वचन में। जैसे राम है, राम में म निकल रहा है लास्ट में, उसमें अ निकल रहा है ना, जैसे वॉवेल है उसमें अ निकल रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर विसर्ग लगा देंगे तो वो क्या हो गया, एक वचन हो गया पुल्लिंग शब्द। और द्विवचन में क्या होता है, इसके लास्ट में है द्विवचन में औ लगता है। ठीक है, और बहुवचन में क्या हो गया, बड़ा आ लगाते हैं, लास्ट में बड़ा आ होगा और उसमें 2 डॉट लगेंगे यानी कि विसर्ग लगेगा। ठीक है, एक वचन सिंगुलर नंबर क्या होता है कि एक यूनिट को शो करता है। ठीक है, और इसमें लास्ट में आ निकलता है और 2 डॉट लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नृपा, इसमें प में लास्ट में अ निकल रहा है, छोटा अ, और उसमें 2 डॉट लगे हुए हैं यानी कि नृपा हो गया, यानी कि एक राजा। उसी तरह मृगा, ग है, छोटा अ निकल रहा है लास्ट में, उसमें 2 डॉट यानी कि विसर्ग लगा हुआ है। मृगा मीन्स एक हिरन। शुका क्या है, तो इसमें क है, क में छोटा अ निकल रहा है और 2 डॉट लगे हैं विसर्ग यानी कि एक तोता। उसी तरह चंद्रा, द्र में देखिए अ निकल रहा है, उसमें 2 डॉट लगे हैं यानी कि एक चंद्रमा। अब कपोता है, त में अ निकल रहा है और इसमें 2 डॉट लगे हुए यानी कि एक कबूतर। सूर्य यानी कि एक सूर्य। ठीक है, अब द्विवचन क्या है, ड्यूअल नंबर, इसमें औ लगता है लास्ट में। ठीक है, तो जैसे शश कौ, कौ में लास्ट में औ निकल रहा है ना, तो ये हो गया 2 खरगोश। जैसे करडौ, लास्ट में औ निकल रहा है, 2 कान, बालकौ, 2 बालक। ऊष्टौ, लास्ट में औ निकल रहा है, 2 ऊंट। हस्तौ, लास्ट में औ निकल रहा है, 2 हाथ। गजौ, लास्ट में औ निकल रहा है, 2 हाथी। अब बहुवचन क्या है, मतलब 2 से अधिक यानी कि 3 या उससे अधिक। तो जैसे जना, बड़ा आ निकलेगा लास्ट में, वर्ड के लास्ट में आ, बड़ा आ निकलेगा और उसमें डबल डॉट लगेंगे यानी कि 2 डॉट लगेंगे, विसर्ग लगेगा। तो जना यानी कि अनेक लोग। अब ये जो है वानरा यानी कि अनेक बंदर। चित्रका यानी कि का निकल रहा है, बड़ा आ निकल रहा है ना, उसमें 2 डॉट लगे हैं विसर्ग। तो ये क्या हो गया, अनेक चीते। अब ये है कृषि का यानी कि अनेक किसान, बड़ा आ निकल रहा है ना का में। मयूरा, मयूरा में देखिए बड़ा आ निकल रहा है और विसर्ग लगा हुआ है, ये अनेक मोर। सिंहा, उसमें भी बड़ा आ निकल रहा है और 2 डॉट लगे हैं विसर्ग, अनेक शेर। अब देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की एग्जाम्पल अब साथ में पढ़िएगा। जैसे शश का, 1 खरगोश। शश कौ, 2 खरगोश। शश का, 3 या उससे ज्यादा खरगोश। ठीक है, अनेक खरगोश। अश्वा, 1 घोड़ा। अश्वौ, 2 घोड़े। अश्वा, अनेक घोड़े।
वानरा एक बंदर, वानरो दो बंदर, वानरा अनेक बंदर। नृपा एक राजा, नृपो दो राजा, नृपा अनेक राजा। कपोता एक कबूतर, कपोतो दो कबूतर, कपोता अनेक कबूतर। काका एक कौवा, काको दो कौवे, काका अनेक कौवे। चित्रका एक चीता, चित्रका दो चीते, चित्रका अनेक चीते। गजा एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजा अनेक हाथी। शुका एक तोता, शुकौ दो तोते, शुका अनेक तोते। सिंहा एक शेर, सिंहो दो शेर, सिंहा अनेक शेर। ये जो है आ से जो है वचन में जो रूप चलेंगे, जैसे छोटा आ निकल रहा हो और विसर्ग हो, ठीक है, ये इसके रूप जैसे चलेंगे सब पे चल जाएंगे। जैसे बालक का आपने याद किया, बालका बालकौ बालका, बालकम बालको, बालकान बालकेन, बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस् बालक्यो बालकानां, बालके बालक्यो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। तो ये चीज़ जो है आप शशका पे भी चला लेंगे, अश्वा पे भी चला लेंगे, वानरा पे भी चला लेंगे, नृपा पे भी चला लेंगे, कपोता पे भी, काका पे भी, चित्रका पे भी, गजा पे भी, शुका पे भी, सिंहा पे भी, ठीक है। ये जैसे ये सब पे वही चलेगा, ठीक है। बस ये है चेंज हो जाएगा, जैसे शशका शशको शशका, बालका बालको बालका, उसी तरीके से ही चलेगा, ठीक है। अब ये है जैसे नरा नरो नरा, ये बालक और शुका और नृपा चंद्रा ये सब पे एक जैसे ही होंगे और सारे एक वचन द्विवचन बहुवचन करके आप लिख सकते हैं विभक्ति करके, ठीक है। आपको जो है रूप बताए थे हमने वो आप लोगों को याद करने ही करना है। इसको याद कर लेंगे जिंदगी भर याद रहेगा और आगे की क्लासेस में भी आपको जो है आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये जैसे है, अब देख लीजिए नृपा है, अब इसका द्विवचन लिखना है नृपौ और नृपा। गजा गजौ गजा, वानरा वानरो वानरा, कपोता कपोतौ कपोता, मृगा मृगौ मृगा, उष्ट्रा उष्ट्रौ उष्ट्रा, यानी कि अनेक ऊंट, ठीक है। उसी तरह जैसे पिक्चर बनी है, इसमें देखिए एक हाथी है तो गजा हो गया, दो बंदर हैं तो वानरा हो गया, और लोग खड़े हुए हैं, आदमी खड़े हुए हैं तो नरा हो गया, और जैसे ये कौवे हैं बहुत सारे तो काका हो गया, ठीक है। ये सॉरी ये काका लिखा है, काका होगा, बड़ा आ होगा, और ये नृपा है, ठीक है। और ये शुकौ जो है यानी कि दो तोते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से अनेक हाथ है, हस्ता, अनेक बंदर, वानरा, अनेक घोड़े, अश्वा, एक देवता देवता, एक हाथी गजा, दो राजा नृपौ, दो चूहे मूषकौ, दो खरगोश शशकौ, अनेक चीते चित्रका, एक बालक बालका। अब कृषकौ है दो किसान, मतलब हिंदी में लिखना है इसको, कृषकौ है दो किसान हो गए, श्रमिकों दो मजदूर, शुका एक तोता, कुक्कुरा अनेक कुत्ते, काकौ दो कौवे, नृपौ दो राजा, वानरा बंदर एक बंदर, व्याघ्रा बाघ एक, कपोता एक कबूतर, उष्ट्रा अनेक ऊंट, हस्तौ दो हाथ, गजा एक हाथी, सिंहा अनेक शेर, बड़ा आ है ना तो अनेक होगा उसके लिए, सिंहा अनेक शेर, नरा अनेक आदमी। तो इसके लिए अब इसमें यहाँ पे हमने बताया है एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो अभी प्रथमा विभक्ति का हमने बताया है। आपको जो है रूप आगे चलकर याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे याद करिएगा। पहले एक लाइन याद करिए, फिर दूसरी लाइन याद करिए,
फिर पहली लाइन लिखिए, लिख के देखिए और दूसरी लाइन लिख के देखिए, फिर तीसरी याद करिए, फिर पहली, दूसरी, तीसरी लिखिए और उसमें हलंत, विसर्ग और अंग की बिंदी ये बहुत ज़रूरी है। और विभक्ति और वचन ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। वो याद रहना चाहिए कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो ये चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा।